Hello students, now we started our new chapter electric capacitance. I hope previous 3 chapters you learn completely और मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा क्योंकि प्रॉब्लम्स आप लोगों की डिस्कशन के लिए अराइज नहीं हो रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैटर की। टाइप्स ऑफ मैटर के अंदर अगर हम जाते हैं तो टाइप्स ऑफ मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड पे जब हम आते हैं तो सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं तो चार्ज के बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। लेकिन इन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी डिस्कस ओनली द 2 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज द कंडक्टर and second one is the insulator. On the basis of flow of charge we discuss the two categories. It is the first one is conductor. Conductor is well known, the matter या the material in which the charge flow easily. This is called the conductor, यानी the current flow easily, जिसमें चार्ज भी इजीली फ्लो हो सकता है और चार्ज का फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना। अब इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, द मैटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली, इट इज कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर के एग्जांपल्स खूब सारे हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी, अर्थ, दीज ऑल आर द मेटल्स, ऑल मेटल्स। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर। अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो सिल्वर जो होता है इट इज द वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। अब जब हम इंसुलेटर पे आते हैं तो व्हाट इज द इंसुलेटर? इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर चार्ज इजीली फ्लो नहीं होता, करंट इजीली फ्लो नहीं होता। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, द चार्ज कांट इजीली फ्लो। इसका मतलब हो तो सकता है लेकिन इजीली नहीं होता। अगर हम कुछ और जैसे इंडक्शन करें, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता था, एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देती थी। तो यानी उस अनचार्ज बॉडी में या उस इंसुलेटर के अंदर भी मूविंग चार्ज स्टार्ट हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि द मैटर इन विच द चार्ज कांट फ्लो इजीली, इट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। और जब इंसुलेटर के एग्जांपल्स लेते हैं तो ग्लास है, वुड है, इसके अलावा प्लास्टिक, रबर, वैक्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? इंसुलेटर के एग्जांपल्स। और इंसुलेटर्स को हम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं। These are also called the dielectric substance. So these are the 2 categories. It is the conductor and the insulator. Now we discuss about the free charge and bound charge. What is the free charge and what is the bound charge? तो हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में यू वेल नोन दैट सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आगे सब शेल्स होती हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये न्यूक्लियस बना दिया और इसके बाद में ये सब शेल्स हैं, दिस वन। तो जो सबसे आउटर शेल होती है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ में वीकली बाउंडेड होते हैं, बहुत वीकली बाउंडेड होते हैं। यानी थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिस बैंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज शेल्स कॉल्ड द वैलेंस शेल। और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो यहां पर जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो जब हम कहते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स होती हैं, इन शेल्स की अपनी सब शेल्स होती हैं। तो जितना जो आउटर शेल है उसका इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वीकली बाउंडेड होगा, किससे? न्यूक्लियस से। और जितना वीकली बाउंडेड होगा उसको फ्री करने के लिए उतनी ही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इन चार्जेस को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद में हम आते हैं बाउंड चार्जेस पे। बाउंड चार्जेस क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है, न्यूक्लियस के जस्ट नियरेस्ट शेल, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्लोजली मतलब स्ट्रांगली बाउंड अप होगा न्यूक्लियस के साथ में, स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड अप होगा। और स्ट्रांगली अट्रैक्शन फोर्स से अगर ये बाउंड अप होता है तो उस कंडीशन में इसे ब्रेकअप करने के लिए, इसे यहां से फ्री करवाने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द बाउंड इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, थैंक यू।